ऑफिस में होगा, ऑफिस में ही होगा, चेक करो प्रिंसिपल ऑफिस में। और सब कहाँ है? कौन जो है तीसरा करके नहीं है, बताओ, खड़े हो जाओ। बढ़िया। आलोक, आलोक, तीसरा करके आए हो? हाँ, और नहीं करके आए हो? अमन, करके आए हो? क्यों, क्यों नहीं करके आए हो? तुम्हारा बुक ले लो पहले, देखो। पहला बता दिया था ना, उस साइड आ जाओ। पहला बता दिया था। ए, समझ में नहीं आ रहा, एक बार बता रहा हूँ तो। पहला बता दिया हूँ ना, सेकेंड वाला देखो। बताओ तुम लोग। निगेटिव इंटीजर हुई डिफरेंस इज -3। दो निगेटिव इंटीजर लेना है, ठीक, जिसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? -3। बताओ क्या ले सकते हैं? दो निगेटिव इंटीजर लेना है, जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? बताओ क्या कर ले सकते हैं? शांत रहो, बता रहा हूँ। एक चांस और दे रहा हूँ, बताओ। शांत रहो, शांत रहो।
अमन बताओ। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। लापरवाही अब चलेगी नहीं किसी की, हर क्लास में यही देख रहा हूँ। तुम्हारा बताओ। दो, सुनो, क्वेश्चन सुनो। दो निगेटिव इंटीजर्स चाहिए जिसका डिफरेंस -3 होना चाहिए। बताओ, बताओ। रुको भाई, इन सबको चांस देने दो, आ गया तो। हाँ, पूछ रहा हूँ। तुम्हारा बताओ। आओ इधर। केवल घर पे रिवाइज तो कर नहीं रही हो, तो बुक ले लो। 1 महीने हो गया, बुक नहीं ले पा रही हो। तुम्हारा जी अमन, आओ इधर आओ। जब इतना छोटी चीज तुम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, क्वेश्चन कहाँ सॉल्व करोगे। पहले दो निगेटिव इंटीजर बताओ। दो निग दो निगेटिव इंटीजर क्या है, बताए हो सब आंसर। दो दो निगेटिव इंटीजर क्या होगा। -1 -2। देखो, दो निगेटिव इंटीजर क्या हो गया, -1 -2। नोट करो, नोट करो, नोट करो। कौन इज। हाँ,
प्लस मैं क्यों करूँगा, जब दिया है डिफरेंस निकालने के लिए तो प्लस क्यों करूँगा। तो वही क्वेश्चन चेक कर रहा हूँ, क्वेश्चन गलत दिया है। ए बुक में करेक्शन करो, इस -3 के स्थान पर 1 को -1 करो तो गलत दिया है। कभी भी -3 आएगा ही नहीं। जब भी डिफरेंस करोगे एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आने की वजह से एक वैल्यू निगेटिव आएगी, उसको प्लस करो, बुक में प्लस करो। जिसके पास बुक है -3 के स्थान पर -1 करो। हम्म कर लो। गलत दिया है, बुक में छापा, तो क्या करूं बताओ। हाँ मैं सही करवाया हूँ। मैं केवल क्वेश्चन पढ़ा हूँ बाबू, आंसर वो नहीं देगा। ये ऊपर करेक्शन कर लेना, ऊपर। हाँ चढ़ तो रहा है। खुद से करो, खुद से करो। अब हम क्या करें। हो गया, हो गया। थर्ड वाला देखो, अ निगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -5। देखो निगेटिव, हाँ निगेटिव इंटीजर, हाँ निगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज कितना आना चाहिए, -5, -5। लेट, देखो लेट का मतलब क्या होता है। लेट, यहाँ पर मैं लिखा हूँ एलईटी लेट, लेट का मतलब पूछ नहीं रहे हो तुम लोग कि हाँ क्या लिखे हैं, इसका मतलब क्या होगा। मैं लिखते चले जा रहा हूँ। लेट का मतलब होता है मान लिया, ठीक है। नहीं मानते हैं, 2 मान लिए, 3 मान लिए, अपने इच्छा से जो भी मान ले, होता है लेट। लेट निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंटीजर मान लें, और क्या मानेंगे, पॉजिटिव। देखो एक हमें निगेटिव इंटीजर मानना है, एक पॉजिटिव इंटीजर मानना है।
सुनो पहले, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए? -5 होना चाहिए। तो जैसे अगर 1 ले रहे हो, ठीक, एक और डिफरेंस लोगे 2 लोगे, पॉजिटिव लोगे, तो यहाँ से क्या तुम्हारा आ जाएगा? 3 - 3, कहाँ 5 आएगा? क्या क्या मान सकते हो बताओ? 5 आएगा। -8 -3, ये हटा दे, ये हटा दे। देखो -8 + 3, ठीक, यहाँ से तुम्हारा ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, ये निगेटिव इंटीजर हो गया। -8 + 3 -5। हाँ, तो पहले बात तो सुनो, फिर पूछा क्या है? यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हो? यहाँ प्लस क्यों कर रहे हो? पूछा है डिफरेंस। ए, तो डिफरेंस तो पूछा है, ये तो देखो, डिफरेंस मतलब माइनस पूछा है। माइनस करोगे तो ये भी माइनस होगा, तो 8 - 3 क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा। हाँ, अगर 4 कर लो, ठीक, डिफरेंस -1 कर लो, 4 और 1, तो हमें चाहिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो यहाँ से तुम्हारा -4 हो गया, ये -1 आ गया, -5 आ गया। हमें डिफरेंस भी चेक करना है, डिफरेंस भी होना चाहिए, और ये दोनों के दोनों एक पॉजिटिव और एक निगेटिव भी होना चाहिए। समझ में आया? तो निगेटिव इंटीजर में हम क्या लेंगे? -4। पॉजिटिव इंटीजर में क्या लेंगे? 1, ठीक। इन दोनों का डिफरेंस करो, तो -4 डिफरेंस क्या करोगे? 1, क्या आ जाएगा? -4 - 1, आंसर क्या आएगा? माइनस। हाँ, दोनों चीज चेक किया करो, यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पे लेना तो निगेटिव लो, पॉजिटिव लेना तो पॉजिटिव लो, डिफरेंस है तो डिफरेंस भी लिया करो। कहाँ रो रहे हो जी? ये बन हो गया है? फोर्थ वाला देखो, फोर्थ में क्या है? और पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव लेना है, एक निगेटिव लेना है, ठीक, और इन दोनों का डिफरेंस क्या आना चाहिए? हुई डिफरेंस इज मोर देन 10, मोर देन 10, मोर देन 10 का मतलब क्या होगा बताओ? क्या होगा? मोर देन 10 का मतलब क्या होगा? हाँ, मोर मतलब होता है अधिक, 10 मतलब होता है तो 10 से ज़्यादा आना चाहिए। तो एक पॉजिटिव इंटीजर लो, एक निगेटिव इंटीजर लो, दोनों का डिफरेंस किससे ज़्यादा होना चाहिए? 10 से। क्या क्या ले सकते हो बताओ?
हम्म, हम्म। और तो ये भी निगेटिव हो गया, ये भी निगेटिव, हमें एक पॉजिटिव चाहिए एक निगेटिव होनी चाहिए। +7 यही ना, -6 ये आ जाएगा -7, कितना आ जाएगा? तो -13 है, हमें चाहिए क्या तब? हाँ, 10 से ज़्यादा 11 12 13 14 15 जो भी निगेटिव आया है वहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। माइनस, सही। देखो इधर देखो, आलोक, आलोक, इधर देखो, आ गया तो अच्छी बात है। पॉजिटिव में क्या ले, 10 से ज़्यादा ले लो पॉजिटिव में, क्योंकि हमें चाहिए पॉजिटिव, पॉजिटिव चाहिए। और पॉजिटिव ले लो किससे, 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा क्या ले लो, 13 14 15 जो भी ले लो, ठीक। उसके बाद निगेटिव, निगेटिव क्या लोगे, 10 से कम लो, यानी बहुत ही कम लो, तो क्या ले लो, -2 ही ले लो, ठीक। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस पॉजिटिव में से 13, उसमें से क्या घटा करोगे, -2, ठीक। अब आंसर क्या आएगा, 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, कितना आ जाएगा, 10 से ज़्यादा है कि नहीं है, कर लो। इसमें दिक्कत, तुमको अमन, दिव्या, जहाँ भी डाउट हो, नहीं समझ में आए तुरंत पूछना। तुम नहीं आई थी, तुमको समझ में आ रहा है, आ रहा है कैसे किया गया है, तो पूछ रही हो कि एक बार और समझा दिए, पूछना चाहिए ना। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, इंटीजर जानती हो ना, -3 इंटीजर है, कौन सा इंटीजर है, अच्छा, एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है कि निगेटिव इंटीजर लेना है, और ऐसा इंटीजर लो जिसका डिफरेंस 10 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक। अगर वहीं पर मैं ले रहा हूँ 8, ठीक, और क्या ले रहा हूँ, -2, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब ऐसे कर दिया, मतलब डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक। तो इन दोनों का डिफरेंस करो तो 8, यह हो गया डिफरेंस, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, -2 से, तो यहाँ से 8 माइनस माइनस +2 कितना आ गया, 10, 10 आ गया। लेकिन हमें चाहिए क्या, 10 से ज़्यादा, यानी कि यह दोनों हम नहीं ले सकते, ठीक। अगर यहीं पर कर दे रहे हैं 9, ठीक, तो यहाँ पर अगर 9 कर दे रहे हैं तो ये भी क्या आ जाएगा, 9, 9 -2, यहाँ पर 9 +2 क्या आ जाएगा, 11। तो अब क्या होगा, 11 आ गया, 10 से ज़्यादा हो गया। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, 100, हाँ, -5 और, हाँ, हाँ, 6, 6 तुम्हारा हो गया पॉजिटिव, 5 हो गया निगेटिव। अब देखो यहाँ का इसका हो गया -5, ये प्लस माइनस हो गया -6, दोनों का डिफरेंस कितना आया, -11, आना क्या चाहिए, प्लस, ये क्या, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। कोई दिक्कत, देखो
इसमें सीधा तरीका है, हमें क्या चाहिए, 10 से ज़्यादा चाहिए। 10 से ज़्यादा कैसे आएगा, पॉजिटिव में से निगेटिव घटाओगे, तो अगर पॉजिटिव की वैल्यू बड़ी है निगेटिव की वैल्यू छोटी है तभी ना पॉजिटिव आएगा। और 10 में से 1 घटाओगे तभी 9 आएगा। ठीक, अगर 10 में से -13 घटाओगे तो -3 आ जाएगा। तो यानी जो पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए बड़ी होनी चाहिए, बड़ी ले लो। निगेटिव वाली वैल्यू छोटी होनी चाहिए, छोटी में क्या है, -2। -2 जो है 1 से छोटी है, क्योंकि 0 से जैसे ही माइनस में आओगे छोटी होती जाएगी। ये छोटी है तो बड़ी में से छोटी घटा दो, आंसर आ जाएगा 50। ठीक, कर लो, हो गया। किसी के पास पानी नहीं है? रहने दो जी। देखो, 4 वाला देखो, ऑन अ सर्टेन डेज द टेम्परेचर आउटसाइड ऑफ कोल्ड स्टोरेज। कोई स्टोरेज है जैसे फ्रिज है, ठीक है, इधर ध्यान दो, कोई स्टोरेज है यानी कि जो कोई ठंडी जगह है, ठीक है, जैसे ये रूम है, ठीक, रूम एक स्टोरेज है। इसके आउटसाइड, आउटसाइड मतलब होता है बाहर, इसके बाहर का टेम्परेचर कितना है, आउटसाइड, इस टेम्परेचर के जो है आउटसाइड का बाहर साइड का जो टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री पढ़ते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको फ़ारेनहाइट, एफ होगा तो फ़ारेनहाइट। देखो क्या दिया, ऑन अ सर्टेन डे टेम्परेचर आउटसाइड ऑफ कोल्ड स्टोरेज कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस, एंड इनसाइड इट वाज, इनसाइड का मतलब अंदर, रूम के अंदर कितना है टेम्परेचर, इनसाइड रूम के अंदर टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। अब पता कैसे चलेगा, देखो कोई ठंडी जगह है, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर टेम्परेचर कैसा होगा, माइनस होगा या प्लस होगा, जितना ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही टेम्परेचर कम होगा। इस समय गर्मी में, इस समय जो हम लोग का वातावरण टेम्परेचर है वह लगभग 25 या फिर 20 या फिर 30, यही टेम्परेचर है इस समय। ठीक, और ठंडी में क्या हो जाता है, कश्मीर में जाओगे, कश्मीर में जो है 0 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, हैं? ठंडी, ठंडी, जितना ज़्यादा ये नंबर कम होगा उतना ज़्यादा ठंडा होगा, जितना नंबर या ज़्यादा बड़ा होगा उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो यहाँ देखो, इनसाइड मतलब अंदर, फ्रिज के अंदर कितना डिग्री सेल्सियस है, तो -10 है, यानी कि बर्फ़ जम जाएगी। ठीक, आउटसाइड यानी कि बाहर कितना है, 35, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, तो देखो आउटसाइड का दिया है -35, इनसाइड का दिया है -10। व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ आउटसाइड एंड इनसाइड टेम्परेचर इन कोल्ड वाटर। तो आउटसाइड और इनसाइड का डिफरेंस लेना है। आउटसाइड क्या है 35, इनसाइड क्या है -10, इन दोनों का डिफरेंस लेना है। डिफरेंस क्या हो जाएगा, 35 डिफरेंस -10 क्या हो जाएगा, 35 माइनस माइनस प्लस 10 क्या हो जाएगा, कितना होगा, 35 + 10 कितना होगा, तब फिर जल्दी करो जाओ, तो और क्या करना नहीं है, नोट करो जल्दी जाओ।